अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद अबरार। जैसे कि आप लोगों को पता है, पिछले वीडियो में हमने डेटा को इंसर्ट किया था और सेलेक्ट किया था। तो इसी वीडियो में हम क्या करेंगे, ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे। ऑपरेटर हमारे पास क्या है और किस तरह वर्क करता है, तो ये सारी चीज़ें हम इसी ट्यूटोरियल में, इसी लेक्चर में हम सीखेंगे और आगे लेके जाएंगे। सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय ऑपरेटर। ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है, एक सिंबल होता है या कीवर्ड होता है। किस लिए यूज होते हैं हमारे पास, एक्शन परफॉर्म करने के लिए या कंपैरिजन के लिए। किस पे एक्शन परफॉर्म और कंपैरिजन के लिए, वैल्यू पे। कौन से वैल्यू पे जो हमने इंसर्ट किए थे उसी वैल्यू पे हम ये सारा जो प्रोसेस है, जो ऑपरेशन है, वही डेटा पर हम क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले किस तरह एक्शन परफॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो डेटा है या दो वैल्यू है, उसमें है 4 + 2, हमारे पास क्या आता है, 6 आता है। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास एक एक्शन हो गया। किस पर एक्शन हो गया, दो वैल्यूज पर एक्शन हो गया। और ये एक्शन किसने किया, एक ऑपरेटर ने किया, जो है हमारे पास प्लस ऑपरेटर। अच्छा, नंबर सेकंड, हमारे पास दो वैल्यूज है, एक 10 है, एक है 20। तो ये जो ऑपरेटर है लेस देन 20 है, ये क्या आ गया, ये ऑपरेटर आ गया। ये हमें बता दिया कि ये 20 किससे बड़ा है, किससे ग्रेटर है, 10 से। तो दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर। सो सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर आता है, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक कौन से फील्ड पर अप्लाई होते हैं, कौन से फील्ड पर ऑपरेट करते हैं, न्यूमेरिक फील्ड्स पर। ये कितने हैं हमारे पास, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है और मॉडुलस है। जो रिमाइंडर आता है, जो हमें फॉर एग्जांपल वो कैलकुलेशन करके जो हमारे पास बचता है, उसको हम मॉडुलस कहते हैं। तो ये जाके ये सारी चीजें हम आगे प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, तो इसका टेंशन आप बिल्कुल ना लें। इंशाल्लाह हम आगे वाली वीडियो पर प्रैक्टिकल करेंगे। नंबर सेकंड पर क्या आता है, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर। इससे आप लोग क्या बनाते हो, लॉजिक बनाते हो। किस तरह लॉजिक बनाते हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या चाहिए, हमें डेटा चाहिए। किस चीज का डेटा चाहिए, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। हमें कुछ डेटा शो करना है, कुछ डेटा शो नहीं करना है। और तो उसी लिहाज से हम क्या करते हैं, एक डेटा को मैनेज करते हैं, डेटा को इंसर्ट करते हैं और फील्ड बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं। और अकॉर्डिंग टू दैट लॉजिक हम क्या करते हैं, वही डेटा शो करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और रिक्वायरमेंट। किस तरह मैं बताता हूं। सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर आता है, एंड ऑपरेटर, और एंड ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, सॉरी। अच्छा, एंड ऑपरेटर क्या काम करता है, एंड ऑपरेटर हमारे पास इधर एक लॉजिक बिल्ड करता है कि उधर जितने भी कंडीशन है वो मस्ट होना चाहिए, अदरवाइज आपको क्या शो नहीं करेंगे, रिकॉर्ड शो नहीं करेंगे। किस तरह मैं आप लोगों को दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल जिस तरह आप लोगों को पता है कि हमने क्या किया था, हमने डेटा बेस क्रिएट किया था। डेटा बेस में हमने टेबल क्रिएट किया, टेबल में फिर हमने क्या इंसर्ट किया था, डेटा को इंसर्ट किया था। अब हम क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स। अब इसको मैं करता हूं एग्जीक्यूट। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, सॉरी, अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो मुझे क्या आता है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल। ठीक है, कौन सा टेबल, ये देखिए प्रोडक्ट टेबल। ये सारा रिकॉर्ड मुझे शेव कर रहा है, लेकिन इस पर मैं एक कंडीशन लगाता हूं। कौन सा कंडीशन लगाता हूं, वियर प्राइस इज लेस देन कितने से, 10 से, एंड लेस देन, सॉरी मैं आपको एक और चीज दिखा, लेस देन 10। ये मैंने लेस देन कंपैरिजन ऑपरेटर लगा लिया। तो मैं क्या करता हूं, इस पर मैं क्लिक करता हूं, क्या मिलता है, जितने भी हमारे पास रिकॉर्ड्स है वो मुझे मिल जाता है। एक और कंडीशन मैं ऐड कर रहा हूं। कौन सा कंडीशन मैं ऐड कर रहा हूं, एंड वाला लॉजिकल ऑपरेटर में ऐड कर रहा हूं, एंड। अब देखिए, अब जो मैंने पहले एग्जीक्यूट किया था उसको आप देखिए, और जो अब एग्जीक्यूट कर रहा हूं जो क्वेरी, अब इसको देखिए, एंड क्वांटिटी। ये देखिए, क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 100। तो मुझे क्या आना चाहिए, इसको थोड़ा पॉज कर ले और मुझे बताए कमेंट में कि इधर क्या आएगा। अब मैं दिखाता हूं, ये देखिए, ये देखो, पहले मुझे 2 रिकॉर्ड्स मिले थे, अब एक रिकॉर्ड मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि वो जो पहला वाला रिकॉर्ड था उसमें 100 क्वांटिटीज थे और जो प्राइस था वो 10 से लेस देन था। तो इस वजह से वो रिकॉर्ड मुझे शो नहीं कर रहा, लेकिन ये रिकॉर्ड मुझे शो कर रहा है क्योंकि उसके दोनों कंडीशन क्या है, मेरे पास ट्रू दे रहे हैं। इस वजह से ये रिकॉर्ड मुझे शो कर रहा है। तो दिस इज द पावर ऑफ एंड। अच्छा, दूसरा चीज कौन सा आता है, एंड वाला। इसमें अगर एक भी हो, एक भी रिकॉर्ड हमारे पास क्या हो, ट्रू हो, तो वो भी शो करेगा। किस तरह मैं आपको बताता हूं कि सेलेक्ट स्टैटिक। अच्छा, मुझे कौन सा प्राइस वाला चाहिए, प्राइस इज
लेस देन 10। और अब देखिए वही वही क्यूरी इधर लगा रहा हूं, मुझे क्या चीज मिलेगा। अब मैं दिखाता हूं, क्वांटिटी QUANT क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 100। तो मुझे ये बता इधर मुझे क्या चीज मिलेगा। तो ये देखिए कौन कौन से रिकॉर्ड मिलेंगे मेरे पास। अब 4 रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं, क्योंकि ये देखिए नंबर फर्स्ट उसने मुझे वो रिकॉर्ड दे दिया जो ये ट्रू कर रहा है, ठीक है। और दूसरा वही रिकॉर्ड मिल रहा है जो 100 से ऊपर है, वो भी मुझे दे रहा है। तो ये क्या कर रहा है, आर वाला, अगर हमारे पास एक भी रिकॉर्ड ट्रू हो तो वो सारा मुझे शो कर रहा है। अच्छा, एंड एंड में क्या आता है और नॉट में क्या आता है। नॉट फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूं कि वी आर नॉट, जो हमारे पास प्राइस है लेस देन वो वाला, ये लेस देन 10 वाला रिकॉर्ड मुझे नहीं चाहिए। किस चीज का, प्राइस का। अगर हमारे पास लेस देन 10 है वो वाला प्राइस, वो वाला रिकॉर्ड मुझे नहीं चाहिए और दूसरा सारा रिकॉर्ड मुझे चाहिए। तो ये क्या करेगा, मुझे वही रिकॉर्ड शो करेगा जो प्राइस 10 से अबाव होगा या ग्रेटर होगा, वो सारा रिकॉर्ड इधर मुझे शो करवा देगा, जो इधर मेरे पास आप लोग देख सकते हैं। सो एन ऑपरेटर भी हो गया, आर भी हो गया और नॉट भी हो गया। अब हमारे पास इन ऑपरेटर है। इन ऑपरेटर का क्या मतलब है, इन ऑपरेटर का ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल आर आर आर, हम अगर बहुत सारे आर लगा रहे हैं तो इससे अच्छा है कि हम इन लगा के ब्रैकेट में वो सारे नाम, वो सारे कंडीशन रख के, तो वो सारी चीजें किस तरह मैं आप लोगों को दिखाता हूं किस तरह कि इसी टेबल से मुझे क्या क्या चाहिए। मुझे चाहिए नाम, नेम इज इक्वल टू क्या शो करवाऊं, मुझे ब्लू मार्कर शो करवाऊं, मुझे सॉरी आर, अगर हमारे पास नेम है कौन सा, रेड मार्कर वो शो करवाओ, ठीक है। ये 2 मार्कर मुझे शो करवा दे। तो ये देखो मेरे पास क्या आता है, ये देखो दोनों आता है। लेकिन इनमें क्या आता है, इनमें मैं क्या करता हूं कि मुझे शो करवाओ जस्ट वन नेम दोबारा ना लिखो, नेम वेयर नेम इन किस चीज में, ब्लू मार्कर और रेड MARKER मार्कर। ये दोनों देख क्यूरी कितनी छोटी हो गई, ये दोनों मुझे मिल गई। अच्छा, अब नॉट इन में क्या आता है कि मुझे वो सारा डाटा दे दे, लेकिन जो ये है ये मुझे क्या करे, एक्सक्लूड करे। किस तरह, मैं आप ये देखे नॉट इन, ये देखे वो दोनों को एक्सक्लूड किया और जितने सारे थे उसको हमें शो करवा दिया। सो ये हो गया हमारे पास नल और नॉट नल। अब इसी देखो मैं आपको ये रिकॉर्ड पहले ब्राउज कर लो, आप लोग देख ले कि इसी में कितना, सिर्फ एक रिकॉर्ड हमारे पास नल है। मैं चाहता हूं कि नल रिकॉर्ड मुझे शो ना हो और सारे रिकॉर्ड शो हो। ये कौन सा फील्ड है, ये है प्रोडक्ट कोड। मैं क्या करता हूं, इस पे मैं क्यूरी लगाता हूं, वियर प्रोडक्ट सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट कोड जो है इज नल। आप देखें, ये देखो मैंने उसको ये कहा कि मुझे सेलेक्ट करवाओ किस टेबल से, प्रोडक्ट टेबल से जहां पे ये नल है। कौन सा, हमारे पास जो प्रोडक्ट कोड फील्ड है वो जिधर जिधर भी नल है ना, वो सारा मुझे क्या करवाओ, वो शो करवाओ, वही सारा रिकॉर्ड मुझे शो करवाओ। तो वो मुझे शो करवा रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि ये रिकॉर्ड जो नल है ये मुझे शो ना करवाओ और सारे मुझे, तो मैं क्या कहूंगा कि नॉट नल। अब ये देखे, सॉरी इज नॉट नल, आई थिंक सो, हाँ बिल्कुल इज नॉट नल है, नॉट इज नल नहीं है, इज नॉट नल है, सॉरी अब ये देखिए, ये देखो उसने जो ये इस क्यूरी ने मुझे सारा रिकॉर्ड शो करवाया, सेलेक्ट करवाया, लेकिन जो हमारे पास प्रोडक्ट का कोड है जो नल है उसको क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, अब ये देखिए ऑर्डर बाय इधर हम किस तरह लिखते हैं, जो हमारे पास मैं ये देखिए इधर एग्जीक्यूट कर रहा हूं, मैं आप लोगों को सिर्फ दिखा रहा हूं कि इधर हमारे पास जो है ना ये क्या करता है, असेंडिंग
ये देखो 1 2 3 इस तरह हमें, फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखें, ये हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में ले जाएगा। जो ऊपर वाला है ना, ये देखो 105 ऊपर चला गया 4 इस तरह। तो हमारे पास जो असेंडिंग ऑर्डर है बाय डिफॉल्ट कौन सा ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर है। अब मैं ये चाह रहा हूं कि मैं डिसेंडिंग ऑर्डर करूं, किस तरह मैं आप लोगों को दिखाता हूं। सेलेक्ट स्टैटिक वियर प्रोडक्ट आईडी ऑर्डर बाय कौन सा, असेंडिंग ऑर्डर। देखिए असेंडिंग, सॉरी, ऑर्डर बाय प्रोडक्ट आईडी असेंडिंग। असेंडिंग में हमारे पास कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ये देखिए कोई चेंजेस आ गया नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर। किस तरह, मैं आप लोगों को अब दिखा रहा हूं कि ये सारी चीजें आप लोगों ने क्या करना है, डिसेंडिंग। ये देखिए अब मैं कंट्रोल एंटर मार रहा हूं तो ये देखिए हमारे पास ये सारे आ गए। अब मैं एक और चीज आप लोगों को दिखाता हूं कि मैं डिफरेंट फील्ड जो है वो इकट्ठा भी दे सकता हूं। किस तरह, ये देखिए मल्टीपल कॉलम भी हम दे सकते हैं। अगर नेम है, ये देखो ऑर्डर बाय, इधर मैं लिख रहा हूं कि प्राइस भी हमें क्या कर दे, डिसेंडिंग में दे दे, तो वो प्राइस भी हमारे पास जो डिसेंडिंग ऑर्डर में वो दे देगा। किस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखें प्राइस जो है, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट कौन सा आता है, नेक्स्ट हमारे पास लिमिट। लिमिट बाय 3, मतलब मुझे 3 कॉलम दिखा दो, मुझे 4 कॉलम दिखा दो। ऑर्डर बाय मैंने क्या कर दिया, अब इधर मैं आ रहा हूँ दोबारा कि मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर पर कर दिया। इसकी आईडी पे अब मैं लिमिट लगा रहा हूँ, किस चीज़ पे, कि मुझे सिर्फ 3 रो चाहिए। अब देखें मुझे 3 जो हमारे पास डिसेंडिंग के है वो मुझे 3 रो मिल गए। ठीक है, और दैट्स इट। देखें ये लिमिट हम कंट्रोल करता है रो ऑफ रिटर्निंग बाय एसक्यूएल स्पेशली यूजिंग व्हेन यू आर वर्किंग लार्ज डेटाबेसेस सिंटैक्स। इसके ये है, ऑर्डर बाय कॉलम है, ऑर्डर बाय लिमिट है, ये सारी चीज़ें हमें इसमें, तो इसलिए अब हम ज़्यादातर प्रैक्टिकल करेंगे। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि इसको आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये प्रैक्टिस से बंदे को याद हो जाता है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम और काम करेंगे, डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे किस पे, डेटा पे, डेटाबेस में। तो आज के लिए इतना, इंशाल्लाह